पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई व्यवस्था ने जन्म लिया। पुरानी व्यवस्था में कलाकारों व पहलवानों को राजाओं का आश्रय व संरक्षण प्राप्त था। वे शाही खर्चे पर जीवित रहते थे। राज दरबार और जनता द्वारा इन कलाकारों को मान सम्मान दिया जाता। परंतु सत्ता बदलते ही व्यवस्था बदली और पुराने संबंध समाप्त करते हुए पहलवानी जैसा लोक खेल समाप्त कर दिया गया। यह भारत पर इंडिया के छा जाने का प्रतीक है। यह व्यवस्था लोक कलाकार को भूखा मरने पर मजबूर कर देती है। जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के प्रतिष्ठित आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता यानी क्रूरता की भूमि पर पटक देती है। क्या कला किसी व्यवस्था की मोहताज है या उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? एवं मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये कहानी ऐसे कई प्रश्न पाठकों को सोचने के लिए छोड़ देती है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पुरानी मूल व्यवस्था के पूरी तरह बदल जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। प्रकृति चित्रण में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। जैसे घर घर में मौतें हो रही थी, चारों ओर मौत का सन्नाटा था। इस कारण अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। कहानी के प्रारंभ में प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। रात के भयावह वर्णन में बताया गया है कि चारों तरफ सन्नाटा है। सियारों का क्रंदन व उल्लू की डरावनी आवाज निस्तब्धता को कभी कभी भंग कर देती है। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। और इन सब से रात्रि की घोर निस्तब्धता में कोई खास बाधा नहीं पड़ती। निस्तब्धता का अर्थ है मौन या गतिहीनता। महामारी फैलने की वजह से गांव में सूर्योदय होते ही लोग कराहते हुए अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मियों को ढांढस देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे और सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। तब तक उनके बोलने की शक्ति भी क्षीण पड़ जाती। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा पुकारने की हिम्मत ताकत भी नहीं होती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज रात्रि की विभीषिका यानी भयंकरता को चुनौती देती रहती थी, मानो ताल ठोककर ललकारती थी। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज मृत प्राय गांव में संजीवनी शक्ति भर देती थी। यह आवाज बूढ़े बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती, जिससे निराश लोगों में जीवंतता बढ़ती। वे लोगों को अंत तक जोश व उत्साह से लड़ने की प्रेरणा देती। बुखार दूर करने की ताकत तो ढोल की आवाज में नहीं थी, परंतु मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा अवश्य देती। लुट्टन पहलवान गांव भर में प्रसिद्ध था। जब वह 9 वर्ष का था तभी उसके माँ बाप मर चुके थे और वह अनाथ हो गया। तब उसकी शादी हो चुकी थी। लेखक इसे उसका सौभाग्य कहते हैं, क्योंकि उस आयु में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह भी मौत का शिकार हो जाता, परंतु विवाह हो चुकने के कारण विधवा सास ने उसे पाला। लुट्टन की सास को गांव के लोग अनेक कष्ट देते थे, अतः वह उनसे सास पर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहता था। इसलिए कसरत करके पहलवान बनने की इच्छा उसके मन में हुई। कसरत के कारण किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन पहलवान श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। वहां पहलवानों की कुश्ती व दाव पेच देखकर उसमें भी जोश भर गया और शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर का बच्चा पंजाब से आया पहलवान बादल सिंह का शिष्य चांद सिंह था और उसने 3 दिन में ही पंजाबी व पठान पहलवानों की टोली में अपनी जोड़ी व उम्र के पहलवानों को हराकर यह टाइटल यानी उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह को चुनौती देना तथा उससे कुश्ती लड़ना हंसी खेल नहीं था, इसलिए शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। दर्शकों की मंडली में भी खासा जोश था, क्योंकि लुट्टन नया पहलवान था, जबकि चांद सिंह प्रसिद्ध पहलवान।
इस विषम मुकाबले को देखने की विशेष उत्सुकता सब में थी। शिकार प्रिय वृद्ध राजा पंजाबी पहलवान चांद सिंह की पहलवानी से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। इसलिए पंजाबी पहलवानों का वर्ग लुट्टन के चांद सिंह को दी गई चुनौती के कारण क्रोधित होकर लुट्टन को गालियां दे रहा था कि कहीं इस चुनौती से उनका यह सुनहरा मौका हाथ से न फिसल जाए। राजा ने भी लुट्टन को समझाया और उसकी हिम्मत की प्रशंसा कर 10 रुपए का नोट भी दिया और कुश्ती से हट जाने को कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन ने कहा कि इजाज़त नहीं मिली तो वे वहीं प्राण दे देगा और विवश होकर राजा को इजाज़त देनी पड़ी। कुश्ती प्रारंभ हुई। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह के पक्ष में राजमत व बहुमत दोनों थे। जब लुट्टन चांद सिंह से कुश्ती में संघर्ष कर रहा था, तभी ढोल की ध्वनि सुनाई दी, धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। लुट्टन ने ढोल की इस आवाज़ से यह अर्थ ग्रहण किया कि दाव काटो, बाहर हो जाओ, और लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को चारों खाने चित्त कर दिया, यानी हरा दिया। विजयी होने पर लुट्टन ने सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया, जिसकी प्रेरणा से वह दाव जीता, और राजा साहब ने भी उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। उसने चांद पहलवान को हराकर राजा का दिल जो जीत लिया था। राज पंडित और मैनेजर उच्च जाति के थे। वे क्षत्रिय या ब्राह्मण को राज पहलवान बनाना चाहते थे। लुट्टन के नीचे जाति के होने के कारण उन्होंने लुट्टन के राज पहलवान बनने पर विरोध किया, पर राजा साहब ने उनकी नहीं सुनी। लुट्टन सिंह ने राज दरबार में रहकर उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को चित्त कर दिया, यानी हरा दिया। इससे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन व राजा का स्नेह मिलने से उसने सभी नामी पहलवानों को जमीन सुंगा दी। तत्पश्चात तो वह दर्शनीय जीव बन गया। दंगल में उससे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता, और यदि कोई करता भी तो राजा साहब इसकी इजाज़त ही नहीं देते। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोगा पहनकर तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह चलता था। हलवाई द्वारा नाश्ते का निमंत्रण पाकर लुट्टन बच्चों की तरह खुश हो जाता और रसगुल्ले लेकर खाने बैठ जाता। इस तरह 15 वर्ष बीत गए। राज पहलवान होने के कारण लुट्टन पहलवान के बेटों का भरण पोषण राज दरबार से ही होता था। पहलवान हर दिन उनसे कसरत करवाता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं, इसलिए दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना। इसके अलावा वह मालिक को खुश रखने का उपाय भी बताता था। इस प्रकार लुट्टन 15 वर्षों से अपने लड़कों को शिक्षा दीक्षा देकर भावी पहलवान बनाना चाहता था, परंतु अचानक राजा की मृत्यु होते ही उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर पानी फिर गया। सत्ता परिवर्तन होते ही नए राजकुमार ने विलायती ढंग से शासन शुरू किया। मैनेजर नीच जाति के लुट्टन से पहले से ही चिढ़ते थे। नए राजा को पहलवानों का शौक नहीं था, अतः जब उसने पहलवानों के व्यय पर ऐतराज जताया तो मैनेजर ने उनकी बात का समर्थन तथा उनके खर्च को हॉरिबल बताकर पहलवानों को दरबार से हटवा दिया। नए राजा ने पहलवानी की जगह घोड़े की रेस को बढ़ावा दिया, प्रशासनिक शिथिलता को भी दूर किया। लुट्टन पहलवान गांव लौट आया। गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। अकस्मात सूखा व महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। अकाल, मलेरिया, हैजा के प्रकोप से घरों से प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। ऐसे में पहलवान के ढोलक से महामारी के कारण अर्धमृत, औषधि और उपचार विहीन लोगों को राहत मिलती, जिससे दंगल का दृश्य लोगों के सामने साकार हो जाता और लोगों में उत्साह का संचार हो जाता। इस प्रकार ढोल उन्हें बीमारी से लड़ने की प्रेरणा देता। बीमारी से पहलवान के दोनों लड़के भी चल बसे। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की तथा फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोग पहलवान की इस आत्मशक्ति को देखकर हैरान थे। दोनों जवान पुत्रों की मृत्यु पर भी वह हिम्मत नहीं हारा था। उसने रोज की तरह रात भर ढोलक बजाई। लोगों ने उसके कलेजे को 1.5 हाथ का बताया। 1.5 हाथ का कलेजा यानी सहनशील होना। वे उसकी हिम्मत की तारीफ करते। दंगल में ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए दाव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज़ उसे साहस प्रदान करती। पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना, हमेशा उसकी आज्ञा का अनुसरण करता। ढोल लेकर ही वह राज दरबार से गांव लौटा और ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़ों में बच्चों को कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। पहलवान की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उसे चिता पर पेट के बल लिटा दिया जाए, क्योंकि वह जीवन में कभी चित्त नहीं हुआ।
यानी हारा नहीं। इसके अलावा चिता सुलगाने के समय ढोलक बजाया जाए। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। इस प्रकार हम